नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। पढ़ रहे थे, कहाँ पे थे हम? ब्लड पढ़ रहे थे, ठीक है। ब्लड में हमने क्या क्या पढ़ दिया था कि ब्लड के बारे में पढ़ दिया था कि ब्लड में ब्लड का क्या क्या कार्य है और ब्लड किन किन से मिलकर बनाता है। उसके बाद हमने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या नाम से पढ़ा कि प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड के बाद में हमने पढ़ लिया प्लाज्मा। उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्लड के प्लाज्मा के कौन कौन से कार्य है और प्लाज्मा किन किन से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम ब्लड सेल। आज पढ़ने वाले हैं ब्लड सेल, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल, ठीक है। ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ब्लड सेल में 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम ब्लड सेल। ब्लड सेल की बात करें तो हमारे खून और ब्लड का 45% हिस्सा बनाती है। ब्लड सेल हमारे खून और ब्लड का कितना प्रतिशत बनाती है? 45% बनाती है। और प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कितना बनाता था? 45%, ठीक है। जिसमें हम ब्लड के कंपोनेंट की बात करें तो ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट रहता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। आरबीसी के अगर ऑल ओवर ब्लड का कितना प्रतिशत बनाती है तो आरबीसी हमारे ऑल ओवर ब्लड का 44% हिस्सा बनाती है, ठीक है। आरबीसी के अगर हम शेप की बात करें कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? आरबीसी का शेप बाइकोन, बाइकोन के होता है। आरबीसी के शेप की बात करें तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? आरबीसी का शेप बाइकोनकेव होता है, ठीक है। आरबीसी में अगर कलर की बात करें तो आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड। और रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन क्या होता है? उपस्थित होता है। क्या आरबीसी का अगर कलर की बात करें तो आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में आयरन, आयरन प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारा आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है, ठीक है। आरबीसी के अगर हम साइज की बात करें तो आरबीसी की साइज कैसी होती है? आरबीसी की साइज होती है हमारे 7 से 8 माइक्रोमीटर, ठीक है। अगर आरबीसी के नॉर्मल रेंज की बात करते हैं, आरबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है? आरबीसी का नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज, आरबीसी का नॉर्मल रेंज अगर मेल की बात करें, मेल की बात करें तो मेल में कितना होता है? मेल में 4.5 से 5.5, 5.5 मिलियन पर mm³ होता है, ठीक है। और फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो 3.5 से 4.5 मिलियन पर mm³ होता है, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी में क्या उपस्थित होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन यानी जीवन काल, अगर आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो कितना होता है? 120 डेज होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज होता है। और आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। आरबीसी के बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आरबीसी की
आरबीसी की जो बनने की प्रोसेस है, बनने की प्रोसेस, आरबीसी के बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? आरबीसी के बनने की प्रोसेस को कहते हैं साइटो एरिथ्रोसाइटोपिनिया, एरिथ्रो सॉरी आरबीसी के बनने की प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रो आरबीसी के बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और आरबीसी के नष्ट होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? आरबीसी के नष्ट होने की प्रोसेस, आरबीसी के नष्ट होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, आरबीसी के बनने की प्रोसेस को हम एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं और आरबीसी के नष्ट होने की प्रोसेस को हम एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा कि आरबीसी क्या है, आरबीसी के कार्य क्या है, और आरबीसी की साइज कैसी होती है, आरबीसी का कलर कितना होता है, और आरबीसी के जीवन काल कितना होता है, आरबीसी की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ये सब समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, आरबीसी हमारे होल ब्लड का 44% हिस्सा बनाती है। ठीक है, आरबीसी की शेप कैसी होती है? आरबीसी की शेप बाइकॉन्केव होती है। और आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। आरबीसी की अगर साइज की बात करें तो आरबीसी का साइज 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, आरबीसी का नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल रेंज अगर मेल एडल्ट मेल है तो अडल्ट मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होता है। और फीमेल की बात करें, अडल्ट फीमेल है तो 3.5 से 4.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होता है। ठीक है, आरबीसी में क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी के बनने की प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं और आरबीसी के नष्ट होने की प्रोसेस को हम साइटोपिनिया कहते हैं। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। अब जब तक डब्ल्यूबीसी नहीं लाता तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डब्ल्यूबीसी, तो प्लीज इंतजार कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।